हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल RS क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, 2027 में एकदम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर खान की प्रतिष्ठित मार्ग में दीक्षा किसने दी। चलिए बच्चों बताइए। ए गोस्वामी विठल नाथ ने, कि बी गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल ने, कि सी गोविंद स्वामी ने, कि डी चतुर्भुज चतुर्भुज दास ने। चलिए बच्चों, पहला का आंसर बताइए। देखिए पहला का आंसर होगा ए गोस्वामी विठल नाथ ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। किनकी रचनाओं में मुगल किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदू वारिये। ठीक है, चलिए पहला का दूसरा का आंसर बताइए। ए घनानंद की, कि बी रसखान की, कि सी सुमित्रानंदन पंथ की, कि डी रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए बच्चों 2 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 2 नंबर का आंसर होगा बी रसखान की। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर है, कवि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। ए 1687 ईस्वी में, कि बी 1688 ईस्वी में, कि सी 1689 ईस्वी में, कि डी 1690 ईस्वी में। चलिए बच्चों 3 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 3 नंबर का आंसर होगा सी 1689 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। ए बहादुर शाह जफर के, कि बी औरंगजेब के, कि सी जहांगीर के, कि डी नादिर शाह के। तो चलिए बच्चों 4 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 4 नंबर का आंसर होगा डी नादिर शाह के। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। चलिए बच्चों बताइए। चलिए बताइए 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर है, ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, कि बी रसखान ने, कि डी सी घनानंद ने। चलिए देखिए बच्चों डी नंबर हट गया है। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर होगा, ठीक है 5 नंबर का आंसर होगा ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, देखिए 6 नंबर देखते हैं। मनुज भारती देखी कोहूँ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है। ए भारत माता, की बी स्वदेशी, की सी अक्षर ज्ञान, की डी हमारी नींद। चलिए बच्चों 6 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 6 नंबर का आंसर होगा बी स्वदेशी। 6 नंबर का आंसर होगा बी स्वदेशी। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। ए सरस्वती, कि बी इंदु, कि सी आनंद कादम्बिनी, कि डी हिंदी प्रदीप। चलिए 7 नंबर का आंसर बताइए बच्चों। देखिए 7 नंबर का आंसर होगा सी आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है, गाम्या किसकी रचना है। गाम्या किसकी रचना है। ए रामधारी सिंह दिनकर की, कि बी घनानंद की, कि सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, कि डी सुमित्रानंद पंत की। तो चलिए बच्चों 8 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 8 नंबर का आंसर होगा डी सुमित्रानंद पंत की। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था। ए गंगादत्त पंत, कि बी हरिदत्त पंत, कि सी हरीशरण दत्त पंत, कि डी शिवदत्त पंत। चलिए 9 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 9 नंबर का आंसर होगा ए
गंगा दत्त पंत, गंगा दत्त पंत। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? ए शिवराज सिंह, कि बी रवि सिंह, कि सी काशीनाथ सिंह, कि डी रामराज सिंह। चलिए बच्चों 10 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 10 नंबर का आंसर होगा बी, रवि सिंह नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर। चलिए बच्चों 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? चलिए बच्चों बताइए, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? चलिए बताइए 11 नंबर का आंसर। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए ए नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? ए अंग्रेजी, कि बी पंजाबी, कि सी बांग्ला, कि डी हिंदी। चलिए बच्चों 12 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 12 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए 12 नंबर का आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तेरह नंबर देखते हैं। 13 नंबर, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? 13 नंबर का आंसर बताएं। ए बहन, कि बी मित्रता, कि सी घर, कि डी दिवाली। चलिए बच्चों 13 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 13 नंबर का आंसर होगा डी दिवाली, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द कौन लिंग है? ए स्त्रीलिंग, कि बी पुल्लिंग, कि डी उभयलिंग, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों 14 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 14 नंबर का आंसर होगा बी पुल्लिंग। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए दाती, बी दात्री, कि सी दातु, कि डी दीति। चलिए बच्चों 15 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 15 नंबर का आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आगे देख, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? ए नीम, कि बी कुआं, कि सी आम्र, कि डी दूध। चलिए बच्चों 16 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 16 नंबर का आंसर होगा सी आम्र, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए भगवानी, कि बी भाग्यविनी, कि सी भाग्यवीन, कि डी भाग्यवती। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 17 नंबर का आंसर होगा डी भाग्यवती। चलिए 18 देखते हैं। 18 है, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 8, कि बी 6, कि सी 7, कि डी 5। चलिए बच्चों 18 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 18 नंबर का आंसर होगा ए 8, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं। 19 नंबर है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, ए से, कि बी ने, कि सी को, डी मैं। तो चलिए बच्चों 19 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 19 नंबर का आंसर होगा बी ने, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं। 20 नंबर है, 20 नंबर, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए अपादान, की बी संबोधन, सी कर्म, की डी करण। चलिए बच्चों 20 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 20 नंबर का आंसर होगा सी कर्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मुद्राय पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ का लिखा हुआ है? ए हिंदी काव्य में, कि बी अंग्रेजी नाटक में, कि सी तुलनात्मक व्याकरण में, कि डी
तमिल उपन्यास में। चलिए बच्चों 21 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 21 नंबर का आंसर होगा सी तुलनात्मक व्याकरण में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पपाती पपपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी। पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी। ए गिर जाने के कारण कि बी चोट लगने के कारण कि सी डर के कारण कि डी बुखार की तेजी के कारण। चलिए बच्चों 22 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 22 नंबर का आंसर होगा डी बुखार की तेजी के कारण। चलिए 23 नंबर देखते हैं। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। ए कैलाश ने कि बी नारायण ने कि सी बिरजू ने कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों 23 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 23 नंबर का आंसर होगा ए कैलाश ने। ठीक है। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। ननकाना साहब अब कहाँ हैं। ननकाना साहब अब कहाँ है। ए हिंदुस्तान में कि बी पाकिस्तान में कि सी नेपाल में कि डी कजाकिस्तान में। चलिए बच्चों 24 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 24 नंबर का आंसर होगा बी ननकाना साहब कहाँ है तो पाकिस्तान में। चलिए 25 देख लेते हैं। 25 है सोहिला किनकी रचना है। 25 नंबर सोहिला किनकी रचना है। ए अनामिका की कि बी जीवानंद दास की कि सी गुरु नानक की कि डी घनानंद की। चलिए दोस्तों 25 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 25 का आंसर होगा सी गुरु नानक की। ठीक है। चलिए बच्चों 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। 26 नंबर का आंसर बताइए। ए गुरु नानक कि बी गुरु अंगद कि सी गुरु अमरदास कि डी गुरु अर्जुन देव। चलिए बच्चों 26 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 26 नंबर का आंसर होगा डी गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे तो गुरु अर्जुन देव। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर बोलते हैं सॉरी बच्चों 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करय। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। ए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा बी स्वदेशी कि सी भारत माता कि डी जनतंत्र का जन्म। तो चलिए बच्चों 27 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 27 नंबर का आंसर होगा ए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है 28 नंबर है गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। ए द्वितीय पद कि बी प्रथम पद कि सी तृतीय पद कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों 28 नंबर का आंसर बताइए। 28 नंबर का आंसर तो देखिए 28 नंबर का आंसर होगा बी प्रथम पद। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 29 देखते हैं। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। ए उपाय बी सोना कि सी पहचानी कि डी जीव। चलिए बच्चों 29 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 29 का आंसर होगा सी पहचानी। चलिए 30 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ए गुरु नानक कि बी सुमित्रानंद पंत कि डी बद्रीनारायण चौधरी और प्रेमघन कि डी रसखान। चलिए बच्चों 30 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 30 नंबर का आंसर होगा डी रसखान। चलिए 31 देखते हैं। 31 है रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है।
ए अमेरिका में कि बी दक्षिण फ्रांस में कि सी कनाडा में कि डी चीन में। चलिए बच्चों 31 नंबर का आंसर बताइए। 31 का आंसर होगा बी दक्षिण फ्रांस में। चलिए 32 देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? ए 1989 ईस्वी में कि बी 1988 ईस्वी में कि सी 1990 ईस्वी में कि डी 1991 ईस्वी में। चलिए बच्चों 32 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 32 नंबर का आंसर होगा सी 1990 ईस्वी में। चलिए 33 देख लेते हैं। 33 है, झोले में कितनी मछलियाँ थीं? झोले में कितनी मछलियाँ थी? ए 2 कि बी 4 कि सी 1 कि डी 3। चलिए बच्चों 33 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 33 नंबर का आंसर होगा डी 3 मछली। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी। चलिए 34 देख लेते हैं। 34 है, भैया मछली अभी कट जाएगी यह किसने कहा? किसने पूछा? भैया मछली अभी कट जाएगी यह किसने पूछा? तो ये किसने पूछा? तो देखिए ये पूछा संतू ने। इसका आंसर होगा ए, संतू ने पूछा। चलिए 35 देख लेते हैं। 35 है, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? ए यदा कदा, बी यार जुला है कि सी अनमोल विचार की डी गिरिजा। चलिए दोस्तों 35 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 35 का आंसर होगा बी यार जुला है, यार जुला है। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर, ठीक है। चलिए अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? ए अली बख्श, बी सादिक हुसैन की सी शमसुद्दीन की डी मुजफ्फर अली। चलिए बच्चों 36 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 36 नंबर का आंसर होगा सी शमसुद्दीन। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए ढोलक की, बी तबला की, सी बांसुरी की, डी शहनाई। चलो बच्चों 37 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 37 नंबर का आंसर होगा डी शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। चलो 38 देख लेते हैं। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? ए काशी में कि बी पटना में कि सी रांची में कि डी रायपुर में। चलिए बच्चों 38 नंबर का आंसर बताइए। 38 नंबर का आंसर देखिए, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो देखिए काशी में, ए काशी में। चलिए आगे देखते हैं। 38 हो गया, 39 देखते हैं। चलिए गांधी को किसने महात्मा कहा? गांधी जी को किसने महात्मा कहा? ए बिपिन चंद्रपाल ने, किसी रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि सी बाल गंगाधर तिलक ने, कि डी कस्तूरबा गांधी ने। चलिए तो बच्चों 39 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 39 नंबर का आंसर होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए 40 नंबर, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसने कहा था? ए भीमराव अम्बेडकर ने, कि बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि सी महात्मा गांधी ने, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो बच्चों 40 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 40 का आंसर होगा सी महात्मा गांधी ने। चलिए 41 देख लेते हैं। 41 है, इच्छा शब्द का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन है? ए प्रसन्नता, कि बी अद्भुत, कि सी कामना, कि डी सहकार। चलिए बच्चों 40 नंबर का आंसर बताइए। 40 नंबर का आंसर बताइए। 40 का आंसर नहीं सॉरी बच्चों, 40 का नहीं, 41 का आंसर। 41 का आंसर होगा सी कामना। चलिए 42 का, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? ए स्थावर, कि बी शिष्टाचार, कि सी त्याजय, कि डी सन्यासी। चलिए बच्चों 42 नंबर का आंसर बताइए। 42 का आंसर होगा डी सन्यासी। चलो 43 देख लेते हैं। 43, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? ए असंभव, कि बी भावी, कि सी अदृश्य, कि डी
दुराग्रह, दुराग्रह। चलिए बच्चों 43 नंबर का आंसर बताइए। तो 43 नंबर का आंसर होगा जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है, तो असंभव। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं। चेहरे पर हवाइया उड़ना, हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए घबराना, बी बड़ी कोशिश करना, कि सी अधिक घमंड करना, कि डी अपमानजनक बात करना। चलिए बच्चों 44 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 44 नंबर का आंसर होगा चेहरे पर हवाइया उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घबराना। 44 का आंसर होगा ए। चलिए 45 का देख लेते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए पट, बी महेंद्र, सी वसन, की डी चीर। चलिए बच्चों 45 का आंसर बताइए। तो देखिए 45 का आंसर होगा बी महेंद्र। चलिए 46 देख लेते हैं। 46 है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? ए पार्थेय, बी पाक्षिक, सी नमकीन, की डी पतित। चलिए बच्चों 46 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 46 नंबर का आंसर होगा सी नमकीन। चलिए 47 देख लेते हैं। 47 है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोतित का सही अर्थ क्या है? ए खूब लाभ होना, कि बी निरीक्षण, कि सी तंग करना, कि डी श्रेष्ठ समझना। चलिए बच्चों 47 नंबर का आंसर बताइए। तो 47 नंबर का आंसर होगा बी निरीक्षण। चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर, 48 राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? यह सामान्य वर्ग, सामान्य वर्तमान, की बी संभाव्य वर्तमान, की संदिग्ध वर्तमान, की पूर्ण वर्तमान। चलिए बच्चों 48 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 48 नंबर का आंसर होगा सी संदिग्ध वर्तमान। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर है 49 नंबर है गिरो शब्द कौन संज्ञा है? ए द्रव्यवाचक, कि बी भाववाचक, कि सी जातिवाचक, कि डी समूहवाचक। चलिए बच्चों 49 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 49 नंबर का आंसर होगा समूहवाचक। गिरोह समूहवाचक शब्द हैं। चलिए 50 देख लेते हैं। 50 है गवाया शब्द के प्रत्यय क्या है? ए है बया, बी या, सी ए या, कि डी वया। ठीक है तो 50 नंबर का आंसर है। देखिए 50 नंबर का आंसर है वया। ए इसका आंसर होगा। ठीक है तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है हम पूरे वीडियो देखेंगे। ठीक है इसके बाद जो भी वीडियो हम जब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव तीनों एक साथ में देखेंगे। ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही।